हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। ये जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम मित्रों, आज हम कथा प्रभु श्री राम की नहीं सुनाएंगे, अपितु प्रभु श्री राम के उन भक्तों की सुनाएंगे जिन्होंने प्रभु श्री राम के काज के लिए अपने प्राण त्यज दिए। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदुवंश में। मित्रों, आज वो शुभ दिन आ ही गया जिसके लिए हिंदू जनमानस 5 शताब्दियों से संघर्ष कर रहा था। एक काफी अरसे से रामद्रोहियों को तारीख की चिंता सोने नहीं दे रही थी। सुबह शाम सोते जागते बस तारीख पूछते रहते थे। जैसे राम भक्तों से ज्यादा जल्दी इन्हें थी भव्य राम मंदिर के दर्शन की। लेकिन प्रभु श्री राम सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तो इनकी भी की। और जिस तारीख के लिए ये जल बिन मछली जैसे तड़प रहे थे, वो तारीख आ ही गई, 5 अगस्त 2020। ये तारीख इतिहास के पटल पे अंकित हो गई है और अब तो कोई बाबर भी इसे मिटा नहीं सकता। बात अगर तारीखों की चल ही रही है तो कुछ और तारीखें भी हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। वो तारीख जिस दिन मीर बाकी ने राम मंदिर पर आक्रमण किया, वो तारीख जब राम लला प्रकट हुए, वो तारीख जब राम मंदिर के कपाट खुले, वो तारीख जब हमने बाबर की बर्बरता के प्रतीक को धूल में मिला दिया, वो 2002 की तारीख जब राम भक्तों से भरे ट्रेन के डिब्बे को गोधरा स्टेशन पे ही आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन एक तारीख है, एक नहीं बल्कि 2 तारीखें हैं जो भुलाए नहीं भूलती और किसी राम भक्त को भूलनी भी नहीं चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि कैसे मुलायम सिंह यादव ने सेक्युलरिज्म की सल्तनत का बादशाह बनने के लिए राम भक्तों को अयोध्या की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर मारा था। सिर्फ दौड़ाया ही नहीं था बल्कि उनके माथे पर निशाना लगा के गोली मारी गई थी। वो 2 तारीखें हैं 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990। वैसे ये 1990 का साल हिंदुओं के लिए काला साल था। पहले तो जनवरी में लाखों हिंदुओं को जबरन कश्मीर से निकाल दिया गया और फिर आया ये काला अक्टूबर। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने राम भक्तों का कार सेवा के लिए आह्वान किया था और हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंच भी रहे थे। राम भक्तों के जोश को देखते हुए उस वक्त की सरकार ने अयोध्या को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया था। पुलिस के अलावा 40,000 सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए थे। सभी स्कूलों और कॉलेजों को अस्थायी जेल बना दिया गया था। मुलायम सिंह ने कहा भी था, मेरे होते हुए अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उन दिनों मुलायम सिंह, वीपी सिंह और लालू यादव तीनों में मुसलमानों का मसीहा बनने की होड़ सी लगी थी। समस्तीपुर में आडवाणी की रथ यात्रा रोकने के बाद लालू यादव इस लड़ाई में काफी आगे निकल चुके थे। मुलायम सिंह को इस रेस में बने रहने के लिए कुछ बड़ा करना था और वह किया भी। कि इसके बाद लोगों ने मुलायम को मुल्ला मुलायम कहना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके इस तमगे के लिए सैकड़ों राम भक्तों को जान से हाथ धोना पड़ा था। कहते हैं कि 30 अक्टूबर 1990 की सुबह 7 बजे तकरीबन 1 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। कार सेवकों की अगुवाई स्वर्गीय अशोक सिंघल और सैकड़ों साधु कर रहे थे। सरयू में स्नान के बाद कार सेवक राम जन्मभूमि की ओर बढ़ने लगे। रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। कहते हैं तकरीबन 3 घंटे तक लाठीचार्ज चलता रहा। बस ये बात आसपास फैलने लगी और 3 बजे तक तकरीबन 3 लाख राम भक्त अयोध्या पहुंच चुके थे।
पुलिस ने साधुओं पर लाठियां बरसानी शुरू की तो कार सेवकों से बर्दाश्त ना हुआ। उन्होंने भी प्रतिकार किया और बस जैसे पुलिस को इसी बहाने का इंतजार था और फिर पुलिस ने वही किया जिसका उन्हें हुक्म मिला था। अंधाधुंध गोलियां बरसने लगी। लेकिन इसी गोलीबारी के बीच वीर कोठारी बंधु बाबरी मस्जिद पर भगवा ध्वज लहरा चुके थे। वीरों को कौन रोक सकता है आज तक, जो उस दिन रोक पाते। कहने वाले कहते हैं कि सरयू लहू से लाल हो गई। यह भी कहा जाता है कि आंकड़े छुपाने के लिए कितने ही शव सरयू में बहा दिए गए। 30 अक्टूबर को जो रक्तपात हुआ उससे शायद नमाजवादी सरकार की रक्त पिपाशा शांत नहीं हुई, इसलिए 2 नवंबर को यही कत्लेआम फिर दोहराया गया। 48 घंटे के अंदर दूसरी बार गोलीबारी हो रही थी। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में आपको ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। 3 दिन में 2 बार गोलियां चलाई गई पुलिस द्वारा, और ये गोलियां पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए नहीं और या फिर किसी भी आत्मरक्षा के लिए नहीं चलाई थी। अगर मकसद भीड़ को तितर बितर करना या पीछे धकेलना होता तो राम भक्तों को पीछा कर उन्हें ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारना नहीं किया जाता। कई राम भक्तों की तो सर पर गोली मार के हत्या की गई। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 16 कार सेवक इन 2 गोलीबारियों में मारे गए थे, लेकिन कुछ और सूत्र इस आंकड़े को 40 बताते हैं और कुछ तो मरने वालों की संख्या 400 तक बताते हैं। वैसे हिंदुस्तान में ये जोर सरकार हिंदुओं पर ही चलाती आई है। जामिया में 2 डंडे क्या पड़े तो मीडिया खून के आंसू रोने लग गया था, लेकिन इस दोहरे गोलीकांड के बाद भी मीडिया में सन्नाटा था। कुछ 1-2 अखबारों में इस खबर को छापा गया था, बाकी सब इनकलाबी पत्रकार नींद की गोली खाकर सो चुके। इसके बाद मुलायम का खतरा किए बिना उन्हें मौलाना बना दिया गया और वो मुसलमानों के दिल का टुकड़ा बन गए। लेकिन जनता सब देख रही थी। इस गोलीकांड ने उस चिंगारी का काम किया जिसकी राम मंदिर आंदोलन को जरूरत थी। राम भक्तों पर हुए इस रूह कपा देने वाले अत्याचार की चर्चा भारत के घर घर तक होने लगी थी। सदियों से सोया हुआ हिंदू अब अंगड़ाई लेने लगा था और मौलाना मुलायम की भड़काई यह चिंगारी 1992 तक आते आते एक धधकती ज्वाला बन चुकी थी और 6 दिसंबर को दुनिया ने देखा कि एक चिंगारी क्या कर सकती है। 5 अगस्त की यह पावन तारीख बड़े बलिदानों के बाद मिली है, इसलिए इस जश्न को हमें मनाना अवश्य चाहिए और खुलकर मनाना चाहिए। पर एक दिया हमें उन वीरों के नाम भी प्रज्वलित करना चाहिए जिन्होंने 1990 में अपने प्राणों की आहुति दी। बस मित्रों, इस अंश में इतना ही। एक बार फिर आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि बधाई। राजा रामचंद्र की सदैव जय। जय हिंद, वंदे मातरम।